जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस नए सेशन में। हमारी टीम के इस पार्ट में हम बात करेंगे, थोड़ा सेल्स की बात करेंगे एंड कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ सेल्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारा दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें कई सारी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है, जनरेट हो रही है ना। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। तो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड ये जो इंक्वायरीज आ रही है, इनको आगे कैसे लेके जाना है, तो कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है ना, एक्साइटमेंट से बचते हैं। ये इधर इंक्वायरी आई और वो उधर बस सपने साजन के वाला पिक्चर शुरू हो गया कि बोले अभी तो इसको पकड़ेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करते। तो सबसे पहली बात, एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रोकते हैं। यस, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम एक्साइट हो जाते हैं, हम प्रोडक्ट पिच करना शुरू कर देते हैं। और आई टेल यू, जब तक हम क्लाइंट की नीड को सही तरीके से नहीं समझेंगे, प्रोडक्ट पिच करना बड़ी गलती होगी, है ना। तो हमें पहले नीड को समझना है और फिर प्रोडक्ट को, जिसे कहते हैं ना, पिच करना है। दूसरी बात, क्लाइंट के साथ ना थोड़ा सा रिस्क लेंगे, टेक रिस्क विथ योर क्लाइंट्स। मतलब क्या, चलो जाता है तो जाने दो वाला एटीट्यूड रखेंगे। क्या जाता है तो जाने दो, क्योंकि देखो हमारी सर्विसेज जो है ऐसे ही नहीं 5 स्टार रेटिंग रहती गूगल पे, है ना। हमारी सर्विसेज प्रूवन है, अच्छी रेटिंग है, अच्छी सेवा है, इवन हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो बहुत ज्यादा पीछे लगने की जरूरत है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो एटीट्यूड रखते हैं ना। कोई अगर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, सब्जी मंडी कर रहा है, तो हम उनमें नहीं उलझेंगे, ये हमारा क्लियर प्रिंसिपल है। ऑफर दे रहे हैं क्योंकि ये वैसे ऑफर्स चलते हैं मार्केट में, तो हम भी चला रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि हम सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे या कोई कम क्वालिटी का। तो रिस्क लेंगे, है ना। कोई अगर बहुत भाव खा रहा है या फिर जिसे कहते हैं ना स्ट्रेच कर रहा है, या और ज्यादा कोई डिमांडिंग हो रहा है, तो क्लियर हम जिसे कहते हैं इग्नोर बटन दबा देंगे, या फिर क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी हैव डन। इससे फर्क पड़ा है। इनफैक्ट मुझे तो कई बार ज्यादा एडमिशन तब मिले हैं जब मैंने रेट बढ़ाया है। सॉरी, है ना। यहाँ पे ही मेरे बहुत सारे क्लाइंट है टीटीसी के, कुछ लोगों ने तो पहले वाले से डबल पैसा दिया है मुझे, है ना। तो ऐसा भी होता है। ओके, दूसरी बात है ना, इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा, अगर आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो फोन पे या जूम पे, है ना, अगर बात कर रहे हो, देखो जूम पे 40 मिनट का फ्री सेशन है हमारे पास, एचओ पे तो मल्टीपल आईडीज है, पेड आईडी। बट आप जूम पे भी 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो, अगर पर्सनल मीटिंग नहीं हो पा रही है तो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? आपके पास पूरी ऑफर है, उसकी पीपीटी है, या जिसे कहते हैं पीडीएफ फाइल जो भी है, आप उन्हें प्रेजेंटेशन दे सकते हो। यस, बट प्रेजेंटेशन से पहले जब आप उनके साथ फोन पे बात कर रहे हो या जूम में बात कर रहे हो, तो सबसे पहली बात यह है कि जरा उन्हें बात करने दो। से मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी मेरे पास एक केस आई है, और वो केस है कि एक लड़का है और वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एडिक्ट हो गया है ना। तो उसके लिए वो केस आई मेरे पास काउंसलिंग के लिए। पर जब हमने ध्यान दे के सुना, तो उनके बहुत सारे कंसर्न थे। बात सिर्फ मोबाइल के ओवर यूज की नहीं थी, सोशल मीडिया के ओवर यूज की नहीं थी। बात थी कि उन्हें डर था माता पिता को कि ये सोशल मीडिया से कहीं गलत चीज में ना फंस जाए, साइबर बुलिंग में ना फंस जाए, या साइबर क्राइम कुछ ना कर बैठे, या इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या इसका फोकस बिगड़ के इसका करियर खराब ना हो जाए, या गंदी आदतें इन टर्म्स ऑफ कि जैसे कहते हैं ना कि आलस, सोशल मीडिया वाले आलसी हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है ना, सोफासन में माहिर हो जाते हैं, वो ना हो जाए। आलस अगर ज्यादा हो गया, आदत बिगड़ गई, तो पूरा जीवन खराब हो सकता है बच्चे का। इतना डीप में चला गया वो सेशन, तो हमने उन्हें 1-to-1 कोचिंग और टीटीसी दोनों ऑफर दिए हैं। अब देखिए, हम तो क्या सोच रहे थे कि 500 रुपए का एक 1-to-1 40 मिनट का सेशन होगा, और बात आ गई अभी 1 लाख का प्रोडक्ट, वो बोल रहे सर
हम इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे। कुछ ना भी हुआ तो 2-3 महीने के लिए तो पक्का आ जाएंगे वो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? देखो, इंटेंशन रखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इंटेंशन रखते हैं क्लाइंट की मदद करने की, और मदद तभी करेंगे जब डीप लिसनिंग होगी। उनके मेन प्रॉब्लम क्या है उनको समझेंगे। तो 2 सवाल पूछना सीखिए अपने क्लाइंट को। कितने? 1 2 यू नो 2। तो 2 सवाल पूछना सीखते अपने क्लाइंट को। पहला सवाल कि क्या होगा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो, यानी मान लो जो भी प्रॉब्लम है क्लाइंट को अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, क्या क्या परिणाम होंगे, साल भर में क्या परिणाम होंगे, है ना। और आपको क्या लगता है 5 साल 10 साल या बच्चे के जीवन पे इसका क्या प्रभाव हो सकता है अगर ये आदत बढ़ गई तो, या कंट्रोल में नहीं आई तो? ये सवाल पूछना नहीं भूलते। यस, शो ऑफ हैंड्स। दूसरा सवाल कि क्या होगा अगर इसका सही सॉल्यूशन मिल जाए आपको, है ना। तो एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, एक वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो क्लाइंट से सुनते हैं कि क्या वो परिस्थिति की गंभीरता को समझ पा रहे हैं। देखो, बच्चे के मार्क कम आ गए इसका मतलब ये नहीं कि एक एग्जाम की बात है, ये लाइफ का एटीट्यूड बन सकता है, दृष्टिकोण बन सकता है। यस और यस, ये करियर पे इम्पैक्ट कर सकता है ना। कई सारी चीजें होती है दोस्तों, तो उसे हमें समझना है। 2 सवाल पूछने हैं। क्या मैं मेरी बात को क्लियरली आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो जरा आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक, जिसे कहते हैं ना, मौन पे जाना पड़ेगा जब हम क्लाइंट से बात करेंगे। तो मौन, क्लाइंट को बोलना है आज मेरा मौन है। दिन भर में 7,000 से ज्यादा शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया खुद को, ऐसा बोलना। अब कुछ लोगों को 7,000 शब्द ज्यादा लग रहे हैं, तो उनको बता दूं हम 1 मिनट में 200 शब्द बोलते हैं, 5 मिनट में 100 और 35 मिनट में 7,000। तो उनको बोल देना मौन व्रत है, बोलना नहीं, बट मौन व्रत रखना। सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन पूछना। व्हाट्स वर्ड? लीडिंग क्वेश्चन पूछिए। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपका क्या कहना है, या आपको क्या लगता है इसका नेक्स्ट क्या होगा, कैसे होगा, परिणाम वगैरह वगैरह पूछना है उनसे, समझने की बात करनी है ना। दूसरी बात है ना, कई बार हम ना मैं करके बकरी बन जाते हैं। बचना है, बचना है मैं से। यस, लोगों को कोई लेना देना नहीं है आप कितने बड़े 30 मार का हो। लोगों को कोई लेना देना नहीं कि आपने आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। लोगों के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, उनका प्रॉब्लम और उनसे उसको छुटकारा कैसे मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में। एंड में जब वो डिसीजन लेंगे तब उनको आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी माने स्किल और नॉलेज की परीक्षा वो लेंगे, है ना। एंड में आपकी कंपनी की रेटिंग देखेंगे। तो बोलना है कंपनी के बारे में, खुद के बारे में, पर ब्रीफली, है ना। एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो शॉर्ट में? मान लो मेरा नाम डचेश है, मैं इतने साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं काफी साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी वर्ड आपको यूज करना है। यस, है ना। या फिर सिंपल, अगर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो कि मैं हूँ आरसी राजेश्वर एंड मेरी पैशन है बच्चों को और पेरेंट्स को हेल्प करना। इनफ। और हमारी कंपनी है सोहम गुरुकुल, जो कि पेरेंट्स के द्वारा मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, और हमारी गूगल पे 4.9 रेटिंग है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कई और गूगल पे कई सारे टेस्टिमोनियल्स है। कितने सेकंड? हार्डली 30 सेकंड। यस और यस। तो इंपॉर्टेंट बातें बताइए और ब्रीफ में बताइए। क्लियर है?
यस, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये है, वो है, वो है, वो है वाला चीज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट पिच करने के मोह में नहीं पड़ेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक क्लियरली पहुंचा पा रहा हूँ? अब प्रोडक्ट पिच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वी विल डिग डीप इनटू देयर चैलेंजेस, डिग डीप इन द चैलेंजेस, है ना। उनका क्या प्रॉब्लम है, यस, उनका क्या प्रॉब्लम है, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा। दूसरी बात, यहाँ पे एक फिल्टर लगाना है, डिस्क्वालीफाई करना है कुछ क्लाइंट को, डिस्क्वालीफाई। वो आपके वैल्यूज के साथ सूट ही नहीं होते, तो क्या करोगे? अभी अभी हमारी एक कलीग ने कहा कि ये मैम का आया था, उन्होंने वो 50% के स्पेशल ऑफर के बारे में पूछा। मेरा रिप्लाई क्या था? उनको 1% भी ज्यादा कमिट नहीं करना, ना तो समय, ना तो पैसा, ना तो डिस्काउंट। क्यों? वो हमारे डिस्क्वालिफिकेशन की बाउंड्री पे फ्लर्ट करने वाली क्लाइंट है। तो आपको पता है, सीरियस क्लाइंट, सीरियस पेरेंट जो बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है, वो हमें चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। यस, तो जब हम उनके चैलेंजेस समझेंगे तो कुछ को डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनको हम बोलेंगे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल, बहुत सारे पेरेंट हमारे पास आते हैं एकेडमिक चैलेंज लेके, हम उन्हें बता सकते हैं, हम आपको बच्चे को स्टडीज के लिए यानी मेमोरी ट्रेनिंग दे सकते हैं, यस, वीए के अनुसार उनको बेस्ट लर्निंग मेथड बता सकते हैं, है ना। बट हम उनको गणित और इतिहास नहीं सिखाएंगे। वी आर नॉट टीचर्स, वी आर कोचेस, यस। तो अगर आपको ट्यूशन चाहिए, वो वाली कोचिंग चाहिए, तो हम नहीं करते, है ना, डिस्क्वालीफाई, यस। या फिर कोई रास्ते का माल सस्ते में वाला देख रहा है तो उसको बोलेंगे आप वही जाओ जहां वो मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यस और यस। या कभी कभी ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो हम डीएमआईटिशियन ट्रीट नहीं करते, यस, तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। तो डिस्क्वालीफाई करना जरूरी है। आगे देखते हैं, यू ना, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि अपसाइड पोटेंशियल क्या है, अपसाइड पोटेंशियल क्या है। अभी रिसेंटली हमारे एक कलीग ने 2 एडमिशन करवाए, एक 1-to-1 कोचिंग में एक बच्ची का एडमिशन किया, और 1-to-1 कोचिंग में उनकी माताजी भी हमारी मिड लाइफ में आ गई, यू नो, 2 क्लाइंट एक ही घर के। अब मिड लाइफ का बिलिंग हमारे यहाँ 10,000 के करीब होता है, 1-to-1 कोचिंग का बिलिंग करीब करीब 1 लाख के करीब होता है, यू नो। तो अगर मान लो 1,10,000 का बजट है, देखो पॉसिबिलिटी शुरुआत तो हो चुकी, 15% मार्जिन आपका, तो 16,500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट बियॉन्ड 5,000 डीएमआईटी का वो क्लाइंट आपको दे सकता है। और देखो 5,000 डीएमआईटी के तो आपने आपके कमा लिए, ऊपर के 16,500 के लिए आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ ये डीएमआईटी के वक्त आपने अच्छे रिलेशन बना के रखे, अच्छी सर्विस दी, जो भी एबीसीडी प्राइमरी लेवल पे किया, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको अगले 3 गुना पैसा मिलेगा बिना कुछ किए। अब बिना कुछ किए मतलब बिना कुछ किए नहीं, आपने मीनवाइल उनको अच्छी सर्विस दी है, उनको अच्छा फॉलोअप लिया है, उनके साथ अच्छे संबंध रखे हैं, विश्वास जीता है, इसलिए वो अपस्केल हो गया क्लाइंट, यस और यस। तो ये करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, है ना। तो जैसे जैसे देखो हमारे यहाँ तो सिंपल सिस्टम है, जैसे पैसे आएगा आपको 15-15% मिलता जाएगा, काम खत्म। जितना आया उसका 15% आपके पास आ जाएगा, डन। अब ये फ्रेंचाइज के लिए, कंसल्टेंट के लिए अलग रूल है, बाकी रूल बुक आप रतीश भाई से ले लेना, है ना। स्टार कंडीशन अप्लाई, क्या कहा मैंने? कंडीशन अप्लाई। चलो मैं एग्जांपल दे रहा था। तो कई बार ना हम ऐसा लगता है यार जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है ना, ये बहुत दिमाग खा रहे वगैरह, बट कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केस को जिम्मेदारी से हैंडल करने के बड़े फायदे होते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? हाँ, तो हमेशा याद रखना, जितना बड़ा चैलेंज ना, याद रखना जीवन में उतनी बड़ी कीमत मिलेगी आपको उसको सॉल्व करने की।
2+2 कितने होते? 2+2 कितने होते? कोई बताएगा कितने होते? तो इस सवाल के जवाब का आपको कोई शाबाशी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मैं बोलूं 2,72,184 में से घटा दो 3,27,252, तुरंत जवाब दो। अब कोई अप्रिशिएट करेगा आपको अगर जवाब दोगे। जितना बड़ा, अरे कोई जवाब मत देना, नहीं तो ट्रेनिंग बाजू में जाएगी, मैथ का क्लास शुरू हो जाएगा। बट जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने का उतना बड़ा रिवॉर्ड। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो हमेशा अपस्केल के बारे में दिमाग में रखिए। दो तरह का अपस्केल होता है दोस्तों, दो तरह का अपस्केल। एक, क्लाइंट आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदता है आपकी सेवा से खुश होके, बिना सेवा से खुश किए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, क्लाइंट आपको रेफरल देगा, अपने घर के और कुछ रिपोर्ट करवाएगा, या फिर वो क्लाइंट किसी को आपके पास भेजेगा। दोनों केस में फायदा है। मैं जब शुरुआती समय में जब मैं DMIT करता हूँ, आप में से कई सारे लोग हैं जिनकी पूरी फैमिली का रिपोर्ट मैंने किया है। एनीबडी हियर टाइप करे आए, है ना? टाइप करे आए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो सिर्फ मैंने किए है ना, मुझे पता है। तो पूरी फैमिली के हो सकते हैं, चाचा, मामा, मौसा, ताई, ताऊ, बुआ, बीवा, पता नहीं क्या क्या किस किस के नंबर लग जाएंगे, है ना? एक जमाना था जब मैं ये एक्टिवली करता था। नाउ आई एम मोर फोकस्ड इन स्पिरिचुअलिटी एंड कोचिंग, है ना? बट ये मैंने आपको बताना मेरी ड्यूटी है। क्या अब तक की बात क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ना। तो यहां तक हम आ गए। हमने क्या किया? कुछ क्लाइंट को, उनके प्रॉब्लम को समझा, कुछ क्लाइंट को डिस्क्वालीफाई भी किया, और हमने ये भी माइंड में रखा कि आगे कैसे क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब आगे वाली स्टेप को जरा ध्यान से सुनिए। हमें क्लाइंट की बाइंग प्रोसीजर समझना है। क्लाइंट की बाइंग प्रोसीजर क्या है? देखो, से आप कभी कपड़े लेने जाते हो, बराबर है? तो कुछ लोगों को फिटिंग से मतलब है, कुछ लोगों को ब्रांड से मतलब है, कुछ लोगों को नए ट्रेंड से मतलब है ना? कुछ लोगों को फैशन से मतलब है, कुछ लोगों को सेम टू सेम होना चाहिए मेरे जैसा। ऐसा है तो बिना मेरे, देखो मैं तो उसे हमेशा बोलता हूँ, 1 डजन मंगा ले, घर पे भेज दे, गूगल पे करता हूँ, काम खत्म। हम जाते ही नहीं, है ना? अपना अपना तरीका होता है। मुझे वैरायटी देखी तो मैं सेल्समैन को बोलता हूँ, भैया कितनी बार बताना तुमको, मेरे को चेंज नहीं चाहिए। ब्लैक ट्राउजर मैटर क्लोथ, ये मेरा साइज, ब्लैक ट्राउजर, खत्म। और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाना, सर ये अच्छा है तुम पहन लो। मेरे को नहीं चाहिए। तो क्लाइंट का क्या बाइंग बिहेवियर है आपको पता है क्या? उसकी सिस्टम क्या है ना? तो उनको पूछना है आपने कि, अब ध्यान से सुनिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत। कितनी? बच्चे बनते हैं और कहते हैं बहुत करो। कभी हंस भी लिया कीजिए पांडे जी। बिना मुस्कुराहट के सेल में कोई सक्सेस नहीं हुआ, जिसके चेहरे पे बजे 12, उसके बिजनेस के भी बजे 12। तो मुस्कुराया कीजिए। तो मैं बता रहा था आपको कि क्लाइंट को पूछिए कि आपका अगर ये प्रॉब्लम, पहले तो कंफर्मेशन कीजिए कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ये चैलेंज है, यस, और आप सॉल्यूशन पाने के प्रति सीरियस हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा, है ना? ये जरूरी है। अब उन्हें पूछिए कि अगर मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं या बताती हूं, तो आपको क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो आपको डिसीजन लेने के लिए लगेंगे, उनको पूछना है।
अब इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, आप सीधे सीधे फैक्टर नहीं होंगे, ओके। पर आप उन्हें ये पूछ सकते हो क्या कि अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, ओके, तो आर यू विलिंग टू लिसन टू इट? ठीक है, पार्ट 1। ओके, अगर बढ़िया सॉल्यूशन हो तो क्या आप खुद डिसीजन लोगे अभी, है ना, या कोई और डिसीजन मेकर इन्वॉल्व है? कई बार क्या होता है, हम भाषण सुनाते हैं और वो बोलते हैं ना विचारून सांगते, खत्म, अगली दिवाली तक इंतजार, है ना। यस, तो उनका बाइंग बिहेवियर क्या है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, मुझे आज का आज चाहिए। यस, आज ही की बात है, एक व्यक्ति ने मुझे सुबह सुबह कहा, मुझे नहीं, डॉक्टर मोनिका मैम को, कि सर, बोले आज ही मिलना है आपसे। जब हमने समय के 2-4 ऑप्शन दिए तो बोले कल शाम को मिलेंगे, और जब अपॉइंटमेंट की लिंक भेजी तो बोले सैटरडे सुबह मिलेंगे। तो हम तो हमेशा यही करते, लिंक दे देते हैं, चूज योर कन्वीनियंट टाइम बोल देते हैं, ना। उनको टाइम का, बट कमिटमेंट तो उनकी है ना, टाइम की। तो उनका क्या स्टाइल है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, उनको टेस्टिमोनियल चाहिए क्या? तो यहाँ पे एक और तीसरा शब्द मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, शायद ये पहले से बेहतर भी हो, कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, देखो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, एक लिखिए, प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। दूसरा कंपनी इन्फो एंड रेटिंग, तीसरा क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, ओके। एनीथिंग एल्स, है ना। क्या मैं मेरी बात को अब तक आप तक पहुंचा पाया? तो ये क्या है, हम उन्हें पूछ रहे हैं कि मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि सॉल्यूशन के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको इनमें से कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं। कंपनी का रेपो या इंफॉर्मेशन, है ना, कंपनी का रेटिंग हो सकता है, मेरे खुद के बारे में, है ना, प्रोडक्ट के बारे में, क्लाइंट हमारे बारे में क्या कहते हैं, और आगे वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सो दैट मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकूं, है ना। क्या होता है, कई बार ना हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्लाइंट को उससे लेना देना ही नहीं होता, है ना। तो क्लाइंट को पूछिए, तो ये चारों चीजें हमारे पास उपलब्ध है, ऐसा हम बोलेंगे, क्या, चारों चीज। यस, डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एग्जैक्ट सुन लिया उनका चैलेंज क्या है, तो एक छोटा प्रेजेंटेशन आप उन्हें दे सकते हो। एग्जाम्पल डीएमआईटी के बारे में तो मेरा एक तरीका है जो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ऐसे क्लिक होता है, कैसे, पांडे जी ऐसे कीजिए, ऐसे क्लिक होता है, हाँ। क्या तरीका है ये? कई सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे का ये प्रॉब्लम है, वो मान लो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, स्टडी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ध्यान नहीं लगा रहा, सब प्रॉब्लम है। तो मैं कई बार मजाक में लोगों को पूछता हूँ कि क्या वो टीवी देखते वक्त भी उसका कंसंट्रेशन मिस होता है, या मोबाइल देखते वक्त भी होता है? नहीं, बोले उधर तो घंटों लगता है। यस और यस, खेलने में लगता है, उस वक्त एनर्जी की कमी नहीं है, इंटरेस्ट की कमी नहीं है। मतलब क्या, बच्चे की एनर्जी को सही जगह पे फिट नहीं किया, है ना। बच्चे की एनर्जी को सही जगह पे फिट किया तो अपने आप सब कुछ ठीक चलता है। यस और यस। और डीएमआईटी आपको हेल्प कर सकती है बच्चे की एनर्जी को सही जगह फिट कराने में। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस, काम खत्म, है ना। प्लस कुछ और बातें पता चलती है जिससे कि
आपको और आसानी होगी। जैसे मान लो लर्निंग स्टाइल पता होगी तो बच्चे की स्टडी इजियर, फास्टर, बेटर होगी, बच्चे का और इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। पेरेंटिंग आप सही तरीके से कर पाओगे, पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग, तो बच्चे को सही जगह पे अप्रिसिएशन, सही जगह पे गाइडेंस, सही जगह पे रिप्रीमांड मिलेगा, तो वो स्ट्रक्चर से आगे जाएगा, है ना। प्लस आपको उसका स्वॉट एनालिसिस मिल जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, है ना। इससे आप एक बहुत बड़े गाइड बन जाओगे अपने बच्चे के। स्वॉट का एस है, स्ट्रेंथ पता चले तो बच्चे को कहाँ भेजना है, कहाँ वो करियर कर सकता है, कहाँ उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो पता चलेगा। अपॉर्चुनिटीज है ना, सॉरी वीकनेस, वीकनेस को हम लिमिटेशन कहेंगे। तो किस चीज से दूर रहना है, और कुछ चीजें जिनसे दूर नहीं रह सकते उनको कैसे मैनेज करना है वो समझेगा। ये स्क्रिप्ट ऐसे के ऐसे वीडियो बार बार देख के ऐसे के ऐसे बोलनी है। एस हो गया, डब्ल्यू हो गया, ओ अपॉर्चुनिटी, चाहे उसके स्पोर्ट्स में हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन में हो, चाहे बोर्ड में हो, चाहे स्ट्रीम में हो, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या लाइफ में हो, सही अपॉर्चुनिटी कहाँ होंगी वो हम बताएंगे। और पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ वीकनेस के अनुसार उसको क्रिएट किया है। छोटा बच्चा है तो क्या सिली मिस्टेक करेगा? टीनेज बच्चा है, क्या गलत कंपनी में फंसेगा? या बहुत ज्यादा थॉटफुल बच्चा है तो अपने ही विचारों के चक्रों में फंस जाएगा? ये अलग अलग प्रकार की जो थ्रेट होती है, या किसी और के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, या अपने गलत बिलीफ की वजह से किसी की नहीं सुनेगा और अपने लाइफ को गलत जगह पे लेके जाएगा, क्या थ्रेट है बच्चों को, ये भी हम समझ सकते हैं। तो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लस ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, लर्निंग वाले, पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग वाले, शॉर्ट वाले, बोल दो काम खत्म, ब्रीफ, हाइयर साइड 7 मिनट में हो जाएगा आपका बोलना, उनको चाहे तो बोल दो, अगले 5 मिनट में हम आपको ब्रीफ बता देंगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता से आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बहुत बढ़िया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी पांडे जी। यस, आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे वाला जो पॉइंट होगा वो होगा कि जब पहले फेज में आप बात कर रहे थे ना, या क्लाइंट से बात कर रहे हो पहले फेज में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से पहले, उस वक्त आप बोलो तो भी मिनट से ज्यादा कंटिन्यू मत बोलो। आप कोई घड़ी देख के मत बोले, वेट 1 मिनट 50 सेकंड हो गया, लेट मी स्टॉप, अभी आप बोलो, ऐसा नहीं है। बट जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो 1 या 2 लाइन के ही क्वेश्चन पूछने। आपको क्या लगता है? टेक देयर ओपिनियन, टेक देयर फीडबैक, ये बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। फीडबैक लूप लूप भी यूज करना है। व्हाट्स द वर्ड? फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या होता है? यही, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो आप अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो ना, कि एम आई क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग, है ना, ऐसा पूछ सकते हो। अब तक की बात क्लियर है क्या? आपको कुछ पूछना है क्या? आपका कोई सवाल है क्या? कोई डाउट है क्या? ऐसे, यानी इसे कहते हैं फीडबैक लूप। या आपका ये चैलेंज है, क्या मैंने ठीक समझा? रिफ्रेमिंग कहते हैं इसे। ये करना भी जरूरी है। यस, सो फार सो गुड, आई होप। यस, चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का ये करते हैं ना। तो आगे वाला पॉइंट ये होगा यहाँ पे कि हमें ऑटोमेटिक क्लोजिंग की तरफ जाना है। यस, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। क्लोजिंग जब आप करो ना, तो क्लाइंट को मल्टीपल ऑप्शन दो, एक ऑप्शन पे रुको मत, है ना। से आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, बच्चों को कुछ स्टडी टिप्स दे सकते हो आप? दे सकते हो? वाह, कितनी बढ़िया टीम है हमारी, सब लोग स्टडी टिप्स दे सकते हैं। अच्छा, क्या आप पेरेंट्स को पेरेंटिंग टिप्स दे सकते हो? यस, वाह, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात। अच्छा, क्या आप सोशल मीडिया पे 2-4 टिप्स दे सकते हो? करियर पे 2-4 बातें बोल सकते हो? 16 बातें हो गई, है ना। 16 आना सच। हा 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 हा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको सीधा सीधा बोलिए।
क्योंकि क्या होता है, कई सारे लोग अचानक से पूरे सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, तो उनको ना 2-3 ऑप्शन देंगे। कितने? 3। यस। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन मान लो उनको आप दीजिए कि हम ना आपके बच्चे का एक 40 मिनट का 1 टू 1 कोचिंग सेशन लेंगे, ठीक है? सॉरी, कोचिंग नहीं, काउंसलिंग लेंगे, एक काउंसलिंग सेशन लेते हैं 1 टू 1, जिसकी फीस होगी 500 रुपए। कितनी होगी? 500। ओके। हम उसको रियलाइजेशन देने का या समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस एक है कि कुछ बच्चे समझ जाते हैं और कुछ बच्चे समझ कर भी नहीं समझते। बट अगर आपको ठीक लगता है तो हम कोशिश कर सकते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो ये सेशन आप बुक करवा सकते हो। अगर आप में से कोई जूनियर है और ये हैंडल नहीं कर सकता, आपको ऐसा लगता है, तो आप हमारी टीम के मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, रतीश भाई से, मोनिका मैम से, अक्का से, या सो मेनी अदर जो सीनियर काउंसलर्स है, सीनियर, या फिर रतीश भाई है, आई बिलीव सोहम की तरफ से, जो आपको सही गाइड कर सकते हैं। वो उनके पास वो केस फॉरवर्ड कर सकते हो ना, और आप ऑब्जर्वर बन सकते हो उस सेशन में। यस और यस। पैसा उसी को जाएगा जो भाषण देगा, ये क्लियर रखे, है ना? यस। पर पॉइंट क्या है, आपको सीखने को मिल सकता है ना। टीम का यही तो फायदा है, टीम सोहम का। यस और यस। तो ये पहला ऑप्शन आपने दे दिया, जहां पे आप 40 मिनट का 500 रुपए का एक गाइडेंस दे रहे हो। ये क्यों ऑप्शन दे रहे हैं पता है? वो लोग जिनके पास बजट नहीं है इस एक्टिविटी के लिए, और बोलेंगे भी नहीं मेरे पास बजट नहीं है, वो गायब नहीं होंगे, लूप में रहेंगे। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को क्लियरली आप तक बता पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते तो नहीं है, मूड नहीं है बोल देंगे, है ना? ये नहीं बोलेंगे कि गूगल पे काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ बैलेंस। तो ये वाला एक ऑप्शन आप दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन आप उनको डीएमआईटी टेस्ट का दे दो, कि डीएमआईटी टेस्ट करेंगे, बच्चे का SWOT एनालिसिस करेंगे, उसको प्रॉपर अभी जो पहले वाले पॉइंट में बोला ना, वो गाइडेंस देंगे। यस, दे सकते हैं, है ना? क्लियरली दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? उसका 5000 फीस है। तीसरा वाला, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक यूजर मैनुअल दे रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी हम यूजर मैनुअल दे रहे हैं, बच्चों को कैसे गाइडेंस देना है, आपको रिपोर्ट भी बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। ये ऑप्शन 2 है। इसकी प्राइस 5000 है। यस, हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड 5 या 6000 चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सिटी में हो। क्लियर है? छोटी सिटी वाले कभी कभी थोड़ा कम प्राइस में बेच देते, बट 5 या 6 स्टैंडर्ड चल रहा है अपना। ठीक है। इसके अलावा आप तीसरा भी ऑप्शन दे दो कि हम बच्चे को SWOT एनालिसिस करेंगे, उसको गाइडेंस करेंगे, उसको VA के भी बता देंगे, प्लस उसको एक, मान लो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, है ना, आपके चॉइस के हिसाब से 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, या 6 महीने का एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी उसमें ऐड कर दो। ASD, जिसे कुछ लोग IDP भी कहते हैं, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो वाला ऑप्शन है। अब वो कॉम्बो कितना में मिलेगा आपको? इसका 5 है, उसका प्राइस कितना है? 6 है, 11,000 का है वो। तो उसका कुछ डिसेंट वैल्यू में, कि कुछ अच्छे, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन में, आप उनको वो भी ऑफर कर सकते हो। शो ऑफ हैंड्स, अगर मैं मेरी बात को क्लियरली आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। मान लो एक प्रोडक्ट अगर लिया तो दूसरे पे हम करीब करीब 20% वगैरह डिस्काउंट आराम से दे सकते हैं, है ना? तो 11,000 पे 20% मतलब कितना हुआ? 11 दूना 22, 2000 कम हो गए, तो 8,800 वगैरह में आराम से उनको मिल जाएगा। यस, शो ऑफ हैंड्स अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो ये भी ऑफर दे सकते हैं। अब मल्टीपल ऑफर में ये उन पे रहेगा कि वो क्या चूज करना चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोग कॉम्बो ले ले, दोनों ले ले। यस, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ IDP ले ले, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ DMIT ले ले, या काउंसलिंग ले ले। बट जो भी है, क्लाइंट आगे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कीजिए, और फाइनली ये याद रखिए, कुछ लोग लेंगे और कुछ लोग नहीं लेंगे, है ना? तो आगे अगर वो बोलते हैं कि मेरे को ये है वो है, तो उनको सीधा सीधा बोलेंगे कि मैम आपका भी शेड्यूल बिजी रहता है, हमारा भी रहता है,
तो अभी डिसाइड करते कि अगली बात कब होगी, अभी डिसाइड करते हैं अगली बात कब होगी। ओके चलो, डना ना, ओके सैटरडे सुबह 11 बजे, डन, जो भी है ना, अगली बात कब होगी अभी फिक्स करेंगे। तो क्या होगा, अननेसेसरी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं आपके पीछे पड़ा हूं। यस, आप पे भी प्रेशर नहीं, मेरे पे भी नहीं, क्लियर रखते। आपके पास एक चैलेंज है जिसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम दोनों एग्रीमेंट में हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो अगली मीटिंग फिक्स करेंगे। डन। अगली मीटिंग फिक्स से क्या है, आप धर्म संकट में नहीं पड़ते। कई लोग मुझे पूछते हैं, सर वो क्लाइंट आया, हाँ बोला, गायब हो गया, अभी मैं उसको मैसेज डालू क्या, फोन करूं क्या, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, है ना, जो है सो है। देखो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसी कोई 5 स्टार कंपनी नहीं होती रेटिंग में। यस और यस, उनको अगर प्रॉब्लम है और आपने उनका सोल्यूशन अगर सही तरीके से प्रेजेंट कर लिया कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ऐसे ऐसे देंगे, जो भी एबीसीडी आपका मेथड है, डेफिनेटली बात आगे बढ़ेगी दोस्तों। क्या मैं मेरी बात को अब तक पहुंचा पा रहा हूँ? फीडबैक लूप क्या है? फीडबैक लूप, डन। दिस इज हाउ यू शुड डील विथ सेल्स इंक्वायरी। क्या मैं मेरी बात को अब तक पहुंचा पाया? हम कोचिंग में भी ऐसे ऑप्शन देते हैं, हमारा फिर वो अलग होता है, डीएमआईटी से हमारी बेसिक शुरुआत हो जाती है, वो एसडी पे या आईडीपी पे जाती है और वहां से टीटीसी पे जाती है। यस, 1 2 3। तो लोगों के पास चॉइस भी है ना। अब अगर जो 500 से भी डरे, वो क्या हमारे प्रोडक्ट लेगा और क्या आगे जाएगा, उसको जाने देते और गाना गाते, गाना, वो मूवी का, बहती हवा सा था वो, बह गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस स्पेशल सेशन का फायदा होगा। अगले हफ्ते मिलते हैं, कुछ नई बात सुनते हैं, सीखते हैं। धन्यवाद। इवन जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, उनको मेरी विनती है कि एंगेज्ड रहिए, एंगेज्ड रहिए। और बिजनेस सोचने से बढ़ता है, बिजनेस कमिटमेंट करने से बढ़ता है, और बिजनेस प्रैक्टिस करने से बढ़ता है। तो सोचिए कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सोचिए कि क्लाइंट के क्या क्या पेन्स है, प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कैसे बेहतर सर्विस दे सकते हो, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। और इसमें अगर कुछ अड़चन आ रही, क्वेश्चन है, तो हमारे ग्रुप में पोस्ट करते रहिए, यहाँ भी नीचे पोस्ट कर सकते हो। अगले सेशन में हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। यस और यस। एक आखिरी बात, क्या आपको पता है एग्जैक्ट गोल क्या है आपका? मेरे गुरुजी कहते हैं दोस्तों, किसी भी गोल को हासिल करना बहुत आसान है, पर इंसान का जीवन ना गाड़ी की तरह होना चाहिए, गाड़ी, बसेस, बस। बस अगर मान लो मैं पूना में रहता हूँ, स्वारगेट से बस चली कोल्हापुर के लिए, और मैं कंडक्टर को पूछूं कहाँ जा रहे हो और कब तक पहुंचोगे, तो घड़ी को देखा, ओके अभी बज रहे 10, है ना, वो बोलेगा 2 बजे कोल्हापुर सीबीएस में रहेगी, पार्किंग नंबर 3 में। क्या आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हो और कब तक? ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि मेरी बस कहाँ जा रही है और कब पहुंच जाएगी, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं जाते हुए मिलते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोस्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करनी है, तो डिफाइन कीजिए आपके गोल को, आपके मकसद को। मुझे ये पाना है और इस समय तक पाना है। मैं बेट लगा सकता हूँ, चलो ओपन ऑफर दे डाला मैंने आपको। आप क्लियरली डिफाइन प्रिसाइज रिटर्न गोल मुझे दीजिए, उसे कैसे हासिल करना है, माइंड मैप हम और आप बैठ के बनाएंगे। और बेट लगाता हूँ 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छी बुरी जो भी मेरी ख्वाहिशें थी, मैं ऑलरेडी हासिल कर चुका। आई रिपीट, अच्छी बुरी, क्योंकि बुरी के बारे में भी एक दो ऐसी बुरी चीजें थी जो गलती से मैंने चाहा, पर शिद्दत से चाहा, मुझे पता ही नहीं था कि आई वाज पैशनेट अबाउट सम बैड थिंग्स आल्सो, उनको भी हासिल कर लिया। दैट्स हाउ लाइफ इज, you literally achieve what you
योर डोमिनेंट थॉट्स आर, है ना। आज ही मोनिका मैम और अक्का से बात हो रही थी दोस्तों। तन्वी के साथ मेरा 1-to-1 सेशन था, जो कि मेरी कोचिंग क्लाइंट है, यू नो, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग की क्लाइंट है। और उसको मैंने बोला, बेटा जस्ट मेरा शेड्यूलर देखना क्या है, कुछ सरप्राइजिंग नजर आ रहा है क्या? उसने शेड्यूलर देखा और उसने कहा कि सर यू आर अवेलेबल फॉर कोचिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन ऑल दिवाली डेज। उसने कहा कि सर आप तो सभी दिन अवेलेबल हो। मैंने कहा बेटा पैशन को और अच्छे कामों को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। यस और यस, एंड यू कैन चेक, मैं चाहे तो आपको लिंक दे सकता हूँ मेरे अपॉइंटमेंट की। सभी डेज को मेरे अपॉइंटमेंट खुले हैं। अगर आपके पास क्लियर गोल है तो ये बोनस ले लीजिए मेरी तरफ से, 1-to-1 सेशन बुक कीजिए मेरे साथ। बट मुझे ये पक्का पता होना चाहिए कि आपको पक्का पता है कि आपको क्या चाहिए। कुछ तो अच्छा करना है, कुछ तो बड़ा करना है, कुछ नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा तो डेफिनेटली एक्शन प्लान बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।